फिर 40 सेकेंड के अंदर नीचे आने लगा और 2 मिनट के अंदर क्रैश कर गया। मौत पे भी फोटो शूटिंग, मौत पर भी वीडियो शूटिंग। मैं इसकी छोटे स्तर पर जांच नहीं चाहता। आखिर कैसे 40 सेकंड के अंदर प्लेन नीचे आ जाता है और फिर क्रैश कर गया, जिसमें कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिर 40 सेकेंड के अंदर नीचे आने लगा और 2 मिनट के अंदर क्रैश कर गया। तो क्या ये बाहरी शक्ति, ये गिद्ध दृष्टि तो नहीं है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बोलते हुए सांसद पप्पू यादव भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि कैसे इतना बड़ा प्लेन 40 सेकंड के अंदर नीचे आ गया और कुछ देर बाद क्रैश कर गया। जब वे बात कर रहे थे तो उनकी आवाज में साफ तौर पर वो दुख झलक रहा था। उन्होंने जांच की मांग की तो वहीं आगे कहा कि कहीं ये बाहरी शक्ति की गिद्ध दृष्टि तो नहीं है, कहीं ये तुर्की का कोई प्रयोग तो नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं सांसद पप्पू यादव, आइए सुनवाते हैं। 15 स्टूडेंट, 241 पैसेंजर, उसके बाद भी राजनीति नहीं छूटती। आप खुद सोचिए, कि क्या हमारे बीच कोई नैतिकता बची है, कोई संवेदना बची है? मौत पर भी ड्रोन, मौत पे भी कैमरा, मौत पे भी फोटो शूटिंग। यह हादसा पूरी दुनिया की अलग हादसा है। मैं इसकी छोटे स्तर पर जांच नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इसमें यह जांच होनी चाहिए कि 40 सेकेंड के अंदर, जबकि सारी चीज़ें इंजीनियरिंग से लेके हर चीज़ बिना क्लियरेंस के हमारा प्लेन उड़ ही नहीं सकता। फिर 40 सेकेंड के अंदर नीचे आने लगा और 2 मिनट के अंदर क्रैश कर गया। तो क्या ये बाहरी शक्ति, ये गिद्ध दृष्टि तो नहीं है, या तुर्की का कोई प्रयोग तो नहीं है? इस पर हमें सोचना चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। संजय राउत सर, क्योंकि आप अब बाहरी शक्तियों का जिक्र कर रहे हैं, संजय राउत भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं इस मामले में। उन्होंने कहा कि कहीं सबोटाज तो नहीं है, कोई अन्य दुश्मन देश हमारे साइबर अटैक इसने किया हो हमारे प्लेन पर। देखिए, चिंता का विषय तो है ही। इस तरह के प्लेन हादसे 2 इंजन का एक साथ बिल्कुल कोलैप्स हो जाना और 40 सेकेंड बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब बहुत कम। इसको टेक्निकल कारणों से और उस आईने से सिर्फ देखना हादसे को, मैं समझता हूं कि ये गलत होगा। जांच, इंटरनेशनल सहयोग भी लेने की जरूरत। तो सुना आपने, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बोलते हुए सांसद पप्पू यादव भावुक हो उठे। उन्होंने जांच की भी मांग की और कहा कि बड़ी जांच होनी चाहिए। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि कहीं बाहरी शक्ति की कोई गिद्ध दृष्टि तो नहीं पड़ी। उन्होंने तुर्की के प्रयोग को लेकर भी बात कही है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।